हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। 15 जुलाई 2020। तो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो 15वां यूनियन समिट ये वर्चुअली आयोजित की गई। तो यहाँ पे काफी सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो रिलेशंस है, कैसी कैसी यहाँ पे चीजों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया गया, जो मेन भारत और यूरोपियन यूनियन के अलग अलग टाइज जो है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो, यहाँ पे डिफेंस हो, ट्रेड हो, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर काफी सारे पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे बात की गई। डिटेल्स में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और मेनली यूरोपियन यूनियन इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये भारत और यूरोपियन यूनियन के रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, अभी आप लोग हमारे जो मार्च, अप्रैल और मई महीने का जो करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन, इसका जो पीडीएफ जो है हमारे वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही एक कम प्राइस में। नीचे उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और इस वीडियो के जो नोट है आपको आज शाम तक हमारे वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। दोनों ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली 15 जुलाई को भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो 15वां जो यूनियन समिट ये आयोजित हुई थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। एक्चुअली ये जो है मार्च में आयोजित होनी चाहिए थी, लेकिन बिकॉज ऑफ पेंडेमिक इसको पोस्टपोन किया गया था। लेकिन अभी इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो आयोजित की गई थी, तो इसमें जो है भारत के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी यहां पे मौजूद थे, और जो यूरोपियन कमीशन, तो यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये भी यहां पे मौजूद थी। और जो प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल, दोनों अलग अलग है, गवर्निंग बॉडी होती है अलग अलग यहां पे यूरोपियन यूनियन के। तो यहां पे यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट जो है चार्ल्स मिचेल भी यहां पे मौजूद है। तो ये तो हुई 15वां। जो 14वां जो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में समिट हुई थी, ये हुई थी 2017 में नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं यहां पे। तो यहां पे देखिए, जब भी कुछ समिट आयोजित होती है काफी सारे पॉइंट्स के ऊपर यहां पे डिस्कशन होती है। दोनों ही यहां पे ग्रुप्स के मेन जो रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए यहां पे जो टाइज अप है यहां पे मजबूत किया जाता है। डिफेंस के बारे में यहां पे बात की, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में अलग अलग जो कंट्रीज हैं यहां पे काफी डिफेंस यहां पे जो है दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। चाहे भारत फ्रांस हो, यहां पे जर्मनी हो, काफी सारा यहाँ पे भारत सहयोग लेती है। यहाँ पे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट दोनों ही देशों के बीच में आपस में बहुत ही गहरा रिलेशनशिप है। अगर बात करेंगे भारत की, जो इंटरनेशनल ट्रेड भारत जो करता है लगभग 25% के आसपास यूरोपियन यूनियन के साथ ही जो करती है, यानी कि यूरोपियन यूनियन में जितने भी कंट्रीज है उन लोग के साथ करती है। देन यहाँ पे भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसके बीच में भी डायलॉग के लिए एग्रीमेंट की गई थी यहाँ पे। देन दोनों ही जो ग्रुप है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में यहाँ पे 2025 तक का जो रोड मैप है इसके बारे में बात किया गया। तो यहाँ पे जो है काफी सारे यहाँ पे पॉइंट्स के ऊपर बात की, लेकिन कुछ भी फाइनेंशियल कमिटमेंट अभी तक दी नहीं गई है। लेकिन इसके लिए एक रोड मैप भी तैयार किया गया है। तो यहाँ पे जो भी लीडर्स है यहाँ पे जो भारत के प्रधानमंत्री और जो भी यूरोपियन कमीशन हो, देन अलग अलग जगह पे यहाँ पे जितने भी लीडर्स थे यहाँ पे जो इंडिया यूरोपियन यूनियन के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को यहाँ पे स्ट्रेंथन करने के लिए बात की गई थी। देन यहाँ पे जो है यूनाइटेड नेशंस हो या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, यहाँ पे जो मल्टीलेटरलिज्म जो यहाँ पे होनी चाहिए, दोनों ही देशों ने यहाँ पे बात की है। और नेक्स्ट यहाँ पे बात जो है G20 समिट। तो देखिए 2020 का जो G20 समिट जो है वर्चुअली आयोजित की गई थी जो रियाद में। देन 2019 का जो आयोजित किया गया था जापान के ओसाका में आयोजित किया गया था। 2021 का आयोजित किया जाएगा इटली में किया जाएगा। और 2022 जो है ये भारत आयोजित करेगी। तो यहां पे यूरोपियन यूनियन डेफिनेटली चाहती है कि भारत जो है 2022 में G20 की प्रेसिडेंसी अपने हाथ में रखे। तो थोड़ा सा यहां पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव दोनों ही देशों ने यहां पे बात की है। तो यहां पे देखिए क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट पार्टनरशिप। तो भारत कभी भी यहाँ पे जो है COP25 हो जो स्पेन के मैड्रिड शहर में आयोजित हुई थी, यहाँ पे अगर वहां पे भी भारत जो है क्लीन एनर्जी यहाँ पे उसके ऊपर बात करती है, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काफी बात करती है, तो उसमें काफी सारे फोकस के बारे में बात किया गया था। देन यहाँ पे अगर बात करेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बतानी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका जो हेडक्वार्टर ये कहां पे है।
देन यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस, इसके बारे में भी बात की गई थी यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे एनवायरमेंटली सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट के ऊपर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट किया गया, ताकि इकोनॉमी को तो डेवलपमेंट करनी ही है यहाँ पे दोनों ही ग्रुप्स के, लेकिन इसके जरिए पर्यावरण को कुछ भी क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। ग्रीन एनर्जी के ऊपर यहाँ पे काफी फोकस किए गए थे। नेक्स्ट यहाँ पे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टर्म है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिकल मैनेजमेंट। तो इसकी भी कॉन्फ्रेंस जो आयोजित हो जाए होगी 2021 में बोन, जो जर्मनी की एक शहर है यहाँ पे। देन यहाँ पे दोनों ही जो अलग अलग ग्रुप्स के जो लीडर ने यहाँ पे इंटरनेशनल केमिकल और वेस्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क 2020 के बाद कैसे किया जाएगा उसके ऊपर भी अपने यहाँ पे मैंडेट दिए। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत जो है न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसके ऊपर काफी यहाँ पे अभी कॉन्सेंट्रेट कर रही है, यहाँ पे फोकस कर रही है। सेम चीज जो है यूरोप भी कर रही है। तो यहाँ पे इंडिया यूरोटोम एग्रीमेंट भी जो है उसके बारे में भी साइनिंग की करने की बात हुई थी, जिसके हिसाब से न्यूक्लियर एनर्जी के डेवलपमेंट और उसके रिसर्च के बारे में भी काफी बात की गई थी। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग फोकस करते हैं यूरोपियन यूनियन में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कुछ महीने पहले जो यूनाइटेड किंगडम है उन्होंने जो यूरोपियन यूनियन से अलग होने का फैसला कर लिया था। तो इससे पहले 28 कंट्रीज हुआ करती थी, अभी यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज है। तो ये क्या है, एक कोहेसिव इकोनॉमी, एक पॉलिटिकल ब्लॉक, यानी कि जितने भी कंट्रीज है यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर स्टेट्स है यहाँ पे, ये एक आपस में जुड़ी हुई है। तो इनमें से लगभग 27 कंट्रीज में से 19 कंट्रीज जो है ये जो यूरो जो है इसको एज ए ऑफिशियल करेंसी के हिसाब से यूज करती है। कुछ कुछ यहाँ पे जो कम्युनिटी ग्रेजुअली फॉर्म होते गई थी यहाँ पे। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ये जो फॉर्म हुई थी ट्रीटी ऑफ रोम 1957 में। शेंगन एग्रीमेंट, तो शेंगन एग्रीमेंट के जरिए क्या हुई थी कि यूरोपियन यूनियन की जितने भी मेंबर स्टेट्स है तो पूरे की पूरे यहाँ पे कॉन्टिनेंट में घूमने के लिए आपको पासपोर्ट नहीं चाहिए। जैसे कि अभी अगर भारत हो तो भारत को अगर श्रीलंका जाना हो, चाइना जाना हो, एशिया के अंदर है तो पासपोर्ट की जरूरत है, वीजा की जरूरत है। लेकिन अगर आप लोग यूरोपियन यूनियन के अंदर ही रहेंगे, सपोज आप लोग इटली में है और आपको जर्मनी जाना है, तो आपको पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। तो ये शेंगन एग्रीमेंट में यहाँ पे मेंशन किया गया था। मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी जो है जिसको ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन भी बोला गया था, तो यहाँ पे जो भी मेंबर्स थे यूरोपियन कम्युनिटी के, यहाँ पे ये ट्रीटी साइन किया गया था 1992 में। मैस्ट्रिक्ट जो नीदरलैंड्स का एक शहर है। तो इसके बाद जो है यूरोपियन सिटीजनशिप भी क्रिएट किया गया था। तो भी यहाँ पे जितने भी सिटीजन है जो मेंबर स्टेट्स के, ये यूरोपियन यूनियन के सिटीजन भी कहलाए गए थे। तो यहाँ पे देखिए यूरोपियन यूनियन जो है एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह पे यहाँ पे काम करती है। यानी कि एक देश में जब एक देश फॉर्म होती है, यहाँ पे अलग अलग गवर्निंग काउंसिल होती है। सेम चीज यूरोपियन यूनियन में भी लागू होती है। यहाँ पे यूरोपियन काउंसिल जो 1975 में इसकी गठन हुई थी। यूरोपियन पार्लियामेंट, जैसे कि अलग अलग देशों में अलग अलग पार्लियामेंट होते हैं, वैसे यूरोपियन पार्लियामेंट भी है। काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन के अलग अलग काउंसिल है यहाँ पे। यूरोपियन कमीशन ये भी मौजूद है। देन यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स, जैसे कि हर देश में एक ऑडिटर होती है यहाँ पे, तो यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स यहाँ पे फाइनेंस रिलेटेड सब चीजें यहाँ पे डिस्कस की जाती है। द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपियन यूनियन, जितने भी मेंबर कंट्रीज हो उसके, या फिर इंटरनेशनली अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो, लीगल अगर कुछ समस्या हो, उसकी डिस्कशन करनी हो, तो उसके लिए कोर्ट ऑफ जस्टिस भी मौजूद है। द यूरोपियन सेंट्रल बैंक ये भी मौजूद है। द यूरोपियन सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन, तो फाइनेंशियल सुपरविजन के लिए भी वहां पे एक सिस्टम, एक माध्यम वहां पे मौजूद होती है। सेम एक चीज में एक देश में जैसी अलग अलग गवर्निंग बॉडी होती है जिसके जरिए सब चीजों को मेंशन किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, उसकी देखरेख की जाती है। सेम चीजें जो है यूरोपियन यूनियन में भी मौजूद है। तो यहां पे देखिए कि ये जो है यूरोपियन यूनियन एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करती है, और जिसने यहाँ पे भारत के साथ यहाँ पे काफी अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए यूरोपियन यूनियन में टोटल जो, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, अलग अलग देशों के यहाँ पे अलग अलग मेंबरशिप्स होती है। यहाँ पे टोटल 27 मेंबर कंट्रीज है। तो यहाँ पे टोटल जिसकी अलग अलग देशों के साथ भी यहाँ पे जो भी अगर उन लोग कुछ भी डिसीजंस लेंगे, तो जो भी मेंबर स्टेट्स है यहाँ पे उनको उन डिसीजंस के हिसाब से काम करनी होगी। तो अगर इंडिया यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके रखती है, तो दोनों ही बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है यहाँ पे। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द 15th इंडियन यूरोपियन यूनियन समिट। आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। तो देखिए ऐसे टॉपिक्स जो है आप डिटेल्स में प्रिपेयर करके रख दीजिए, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली आपको क्वेश्चन आंसर में बहुत ज्यादा मदद करने वाली है रिगार्डिंग इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से।
तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।